बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का लेक्चर हमारा RS Logix 500 सॉफ्टवेयर के बारे में है और ये RS Logix 500 सॉफ्टवेयर रॉकवेल ऑटोमेशन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो कि USA की है उसका बना हुआ है और ये सॉफ्टवेयर एलन ब्रैडली की PLCs में यूज़ होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो RS Logix 500 का जो सॉफ्टवेयर है उसके लाइसेंस की एक्टिवेशन की के बारे में है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि RS Logix 500 सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद हम आपको एक यूटिलिटी EV मूव के बारे में बताएंगे कि आप इस लाइसेंस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में। फिर हम आपको बताएंगे कि इस लाइसेंस की एक्टिवेशन की को आप USB से हार्ड डिस्क में कैसे मूव कर सकते हैं या हार्ड डिस्क से USB में किस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट करते हैं RS Logix 500 जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन ये याद रहे कि हमारे पास इस वक्त लैपटॉप के अंदर लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें मैसेज देगा कि लाइसेंस नहीं है, एक्टिवेशन फेल। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं RS Logix 500 सॉफ्टवेयर को। ये देखिए, ये मैसेज आ गया, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। उसके बाद इन्होंने जो है वो 7 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, जो कि 7 दिन तक आपका सॉफ्टवेयर चल सकता है, उसके बाद ये नहीं चलेगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाला अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, उसके बाद रॉकवेल सॉफ्टवेयर्स में जाएं। यहाँ पर आप आएंगे तो ये है यूटिलिटीज़ में जाने के बाद ये मूव एक्टिवेशन 32 बिट, इसको आप क्लिक करें तो देखिए EV मूव वर्जन 4.7 ये एक फ़ाइल खुल गई है, एक यूटिलिटी खुल गई है। इसमें मूविंग एक्टिवेशन के बारे में बता रहा है। फ्रॉम ड्राइव ये टू ड्राइव ये सोर्स ड्राइव है, ये डेस्टिनेशन ड्राइव है। तो ये C से D में हम यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए C, D, E, F। तो इस वक्त हमारी जो हार्ड ड्राइव के अंदर जो मेन जो पार्टीशंस हैं वो C और D हैं। चलिए हम इसको कहते हैं कि आप ड्राइव C में अगर कोई फ़ाइल है, हमारी एक्टिवेशन लाइसेंस पड़ा हुआ है, तो उसको आप D में शिफ्ट करें। चलिए इसके ओके करते हैं। ओके किया तो इसने मैसेज दिया एक्टिवेशन फाइल नॉट फाउंड। ओके, उसके बाद फिर दोबारा हम ऐसे करते हैं कि D में चेक करते हैं, D से C में डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं D में है या नहीं, इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, और एक्टिवेशन फाइल नॉट फाउंड। तो व्यूअर्स, ये जो EV मूव वर्जन 4.7 यूटिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ये PC लैपटॉप की हार्ड ड्राइव के अंदर इसके ज़रिए मूव कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि USB से हार्ड डिस्क में किस तरीके से मूव कर सकते हैं हमारी लाइसेंस को। चलिए, हमने अपनी USB लगाई और USB को ड्राइव G का लेटर दिया है और इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर फाइल्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए सिर्फ एक फोल्डर है, बाकी फ़ाइल कोई नज़र नहीं आ रही है। फोल्डर को खोलते हैं मूव एक्टिवेशन का, तो इसमें ये 2 जो हैं वो यूटिलिटीज़ पड़ी हुई हैं, एक फ्लैश टू हार्ड डिस्क, दूसरी हार्ड डिस्क टू फ्लैश। इसके अलावा एक्टिवेशन की जो लाइसेंस की जो फ़ाइल है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ 2 फाइल हैं, इसके अलावा इस USB में कोई फ़ाइल नहीं है। मौजूद है एक्टिवेशन लेकिन नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ मूव कर सकते हैं। चलें हम फ्लैश से हार्ड डिस्क में मूव करते हैं। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पर ड्राइव G से D। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ, वो ये कि ये जो RS Logix 500 का जो सॉफ्टवेयर है 32 बिट की जो एक्टिवेशन है, ये विंडोज़ 98 सर्विस पैक 3 के लिए बनाई गई थी और इस वक्त हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आपको डिमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए वो विंडोज़ 7 प्रोफेशनल है। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है कि यहाँ से इसको यूटिलिटी को ऑपरेट नहीं करना, इनिशियलाइज नहीं करना। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट इसको चलाया तो आपका लाइसेंस ज़ाया हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। या आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो आपकी जो लाइसेंस है वो सक्सेसफुली मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी लाइसेंस
ज़ाया हो जाएगा। चलिए अब हम ऐसे कहते हैं कि फ्रॉम ड्राइव G to C। चलिए इसको मैं ओके करता हूँ। जो ही मैंने इसको ओके किया तो ये देखिए वही है EV मूव 4.7 लाइसेंस मूव यूटिलिटी और सोर्स ड्राइव G, ये हमारी वो की रखी हुई है RS500.exe, सीरियल नंबर उसका ये है, तो हम इसको कहते हैं मूव हमने कर दिया तो ये मूव समरी आ गई कि लाइसेंस समरी मूव फ्रॉम G to C, और ये वाला लाइसेंस जो है वो मूव सक्सेसफुल। ओके, ये हमारा मूव हो गया। अब हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके दोबारा चलाते हैं। ठीक है, यूं ही हमने दोबारा चलाया तो लिखा हुआ मैसेज आ गया एक्टिवेशन सक्सेसफुल, दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, द ग्रेस पीरियड फॉर द फॉलोइंग एक्टिवेशंस हैज एंडेड RS500.exe। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 7 दिन का इसने ग्रेस पीरियड दिया था वो एंड हो गया है और आपका लाइसेंस जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। ओके करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट होता है। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइसेंस को हम वापस अपने फ्लैश के अंदर डालते हैं, और उसकी वजह यह है कि इस लाइसेंस को एक ही पीसी पे यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने दूसरे पीसी पे यूज़ करना है तो आप इसको यहाँ से मूव करें, यानी कि हार्ड डिस्क से फ्लैश में मूव करें। फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि गलती से आपने इसको यहाँ से नहीं ऑपरेट करना, अदरवाइज़ आप लाइसेंस ज़ाया कर देंगे। और ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि बंदा फ्लो में आगे ये काम कर देता है, तो आपने इसको बिल्कुल एहतियात करना है कि यहाँ इसको ऑपरेट नहीं करना। चलिए यहाँ से हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। अब हम C से G में ऑटोमेटिक दे दिया है, क्योंकि हमने बताया ये हार्ड डिस्क से फ्लैश में करना है, तो C से इसने G में ऑटोमेटिक दे दिया। हम यहाँ से D से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो फाइल है एक्टिवेशन लाइसेंस जो है वो C में रखा हुआ है। चलिए ओके करते हैं। ये हमने ओके किया तो इसने कहा ड्राइव सोर्स ड्राइव C के अंदर ये मौजूद है, हम इसको मूव कर देते हैं। मूव कर दिया, मूव सक्सेसफुल। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को दोबारा चलाते हैं। RS Logix 500 को स्टार्ट करता हूँ तो व्यूअर्स देखें, जो ही मैंने फ्लैश ड्राइव हटाई है तो दोबारा से आ गया है प्रोजेक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, दिस प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। तो इसलिए कि हमने अपने USB के अंदर सॉफ्टवेयर वापस उठा लिया है, उठा के इसको निकाल दिया है, तो ये दोबारा इसको लाइसेंस नहीं मिला, इसने दोबारा एक्टिवेशन फेल कर दिए। तो व्यूअर्स ये वो प्रोसीजर था कि किस तरीके से लाइसेंस आप अपने पीसी में डालते हैं और किस तरीके से एक्टिवेट होता है और किस तरीके से वापस इसको आप निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको लाइसेंस की एक्टिवेशन की मूवमेंट के बारे में और एक्टिवेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।